पूर्णिया के मल्ढिया गांव में यह जो घर है यह अवस्थित है। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेचू है, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि थोड़ा सा आइए और दिखाएं। ये जो स्टेचू है यह सुशांत सिंह राजपूत की दादी का है। आप देख सकते हैं कि गेट के बगल में ही दादी की प्रतिमा है और यह प्रतिमा सुशांत सिंह राजपूत की है, दादी की है। आप देख सकते हैं कि भव्य सा गेट है। और हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि 34 साल पहले जिस बच्चे की किलकारी इस घर में गूंजी होगी, शायद यहाँ के लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि यह किलकारी आगे बढ़ेगा। यह कभी यहाँ के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और वही किलकारी धीरे धीरे बॉम्बे का, बॉलीवुड का एक धड़कता हुआ सितारा उभरेगा। यह किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। लेकिन यही हम आपको वास्तविक बात बता रहे हैं कि यही सुशांत सिंह राजपूत का घर है और यहीं से उनका ज़िंदगी का शुरुआत हुआ था। फिलहाल हम यहाँ आए हैं, यहाँ के जो भी परिवार है ये सब शोकाकुल हैं, यानी शोक में हैं, होंगे भी, क्योंकि 34 साल का यंग उभरता हुआ सितारा किसी कारणवश आत्महत्या करता है। तो यह असमंजस की बात है और इसका जांच निश्चित रूपेण होना चाहिए। फिलहाल उनके चाचा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उनके परिवार के, हम उनसे भी बात करवाने की कोशिश करते हैं और उनके बचपन में भी कुछ झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत किस टाइप के लोग थे। और हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि कुछ भी हो, कैसे भी थे, जो भी थे, यार सुशांत आप धड़कन थे हमारे बिहार का, खास करके कोसी का और उससे भी ज़्यादा पूर्णिया का। हम आपको किसी भी लफ्ज़ में यह नहीं बता सकते हैं कि वास्तविक में हमको भी कितना दर्द है, क्योंकि हीरो वो हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे देश के थे। और आप भली भांति जानते होंगे कि कोई कितना भी अच्छा आदमी है, अगर उसकी अंतिम यात्रा में जितने भी तरह के लोग या कितनी भारी संख्या में लोग जमा होते हैं, इससे पता चलता है कि वह कितने अच्छे आदमी थे। और आपने मीडिया रिपोर्ट भी देखा होगा कि कल सुशांत सिंह राजपूत का जो अंतिम यात्रा था, तो आपको हम बता दें कि वहाँ काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भीगते हुए भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो इससे पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने अच्छे आदमी थे और कितने अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। हम इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। फिलहाल चलिए हम उनके चाचा जी से बात करवाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई श्री पन्ना सिंह जी हम लोग के साथ मौजूद हैं और हम लोग झांकने की कोशिश करते हैं उनके बचपन में, क्योंकि इसी घर में उनकी पहली किलकारी हुई थी। तो इन्होंने उनको बचपन से ही देखा होगा, उनके बारे में ज़रूर इनको कुछ न कुछ अच्छा और ख़राब सब मालूम होगा। तो फिलहाल पन्ना लाल जी से बात करते हैं। सर, सुशांत सिंह राजपूत कैसे थे बचपन में? बहुत हंसमुख लड़का था और बहुत तेज़ था, बहुत संस्कारी था। और इस तरह की घटना हो जाती है तो हम लोग तो ये कहेंगे कि ये साजिश है। ये मतलब सुसाइड वो लड़का कर ही नहीं सकता, असंभव। लोग कहता है कि ये डिप्रेशन में चले गया था। हम आपसे पूछते हैं, कोई भी आम आदमी ये पता करेगा कि लोग डिप्रेशन में क्यों जाता है। किसी को पैसे की दिक्कत हो गई, किसी का लाइफ सक्सेस नहीं है, या कोई परिवार का आदमी टेंशन में है। इसको तो चारों तरफ से खुशी ही खुशी था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। फिर इस तरह का घटना क्यों करेगा इस लड़का? तो कुछ जगह दिखता है, कुछ जगह दिखता नहीं है, परोक्ष रूप में हो या अपरोक्ष रूप में हो, जैसे भी हो। वो माया नगरी है, हम लोग तो उतना जान नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश है। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से वहाँ के सरकार से, महाराष्ट्र के सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जांच हो और जो सच्चाई हो है वो हम लोगों के सामने आए। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने कहा कि जांच तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो दिल के धड़कन थे, खास करके हमारे कोसी क्षेत्र के। और ऐसे उभरते हुए स्टार का, जिनका उम्र महज 34 साल हो, वह कभी भी कदापि आत्महत्या नहीं कर सकता है, ये कि कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। तो हम और हमारा चैनल भी इस चीज़ का पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन डिमांड ज़रूर करता है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिलहाल चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बता रहे हैं कि सुशांत बाबू कब आए थे यहाँ? पिछले 12 मई को वो आया हुआ था यहाँ। और यहाँ आने के बाद
हम क्या बताएंगे, हमारे सामने में तो वो बहुत बच्चा था, हमसे बहुत छोटा है। और गांव का लोग बताएगा कि मतलब किसी से भी उसमें ये ईगो नाम की चीज़ ही नहीं थी। मतलब ज़रा सा भी कोई आया जो सेल्फी लेना है भैया, तो सबके साथ एक मतलब आम और ख़ास का कोई फ़र्क नहीं था उसके साथ। और मेरे साथ खेत चले गया घूमने, फील्ड पर चले गया, गांव का जो स्कूल है उस फील्ड पर लीची के पेड़ पर चढ़ के अपने से लीची तोड़ के खाने लगा। अपने से ही इसी गाड़ी से गया था, वो अपने से ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। तो कुल मिला के उसका जो था कहीं से लग ही, इतना हंसमुख लड़का, इतना हिम्मत वाला लड़का था। ये जो कहिएगा उसको कोई डरा देगा, डर जाएगा, ये भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं साजिश है, इसको बाध्य किया गया है। अगर सुसाइड किया है तो सुसाइड के लिए बाध्य किया गया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप उस रात जब वो रुके थे तो उस रात क्या क्या बात कर रहे थे, किस टाइप का आपसे बात कर रहे थे? आपको कहीं से भी लगा कि ये डिप्रेशन में है या ऐसा कुछ? कहीं नहीं लगा, आप डिप्रेशन में था। कितना बढ़िया बात किया। हम उससे शादी के विषय में भी चर्चा किए थे, तो वो बताया कि भैया बस समय आ गया है, थोड़ा देर और रुकिए, कुछ समय के बाद हम आप लोगों को खुशखबरी देंगे। बस बहुत कम समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों के साथ बगल में गांव में बिसहरी मंदिर है, वहाँ पूजा करने गया। बाबा बरनेश्वर स्थान है, वहाँ पूजा करने गया। वहाँ से आया, खाना खाया, सब सोया, फिर उठा, सबके साथ घूमा फिरा। मतलब इतना अच्छा लगा, क्या बतावे। अच्छा, खाना यहाँ जो आए तो नॉर्मली जो यहाँ का तो गांव में जो आम घर में बनता है, क्या वो खाना वो पसंद करते थे? क्या स्पेशली उसको स्पेशली कुछ नहीं, घर का खाना जो खाया, अब क्या बताएं हम आपको। इतना खुश हुआ। घर में माँ बनाई थी काला वाला मिठाई घर में अपने से, उसको जो खाया तो उसको 2 पीस दिया गया था। हम आजकल तो शुगर कॉमन बीमारी हो गया है, तो हम लोग सोचे कि खाएगा कि नहीं खाएगा। उसको खाने के बाद हमको पर्सनली बोला भैया 8-10 लाइए, और हमसे 10 रसगुल्ला वो खाया ब्लैक वाला। और हमको बता रहा था कि भैया इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा और क्या होगा। मतलब कह नहीं सकते हैं, एकदम खुल के आनंद लिया। और हमको मैसेज भी किया जाने। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा वर्चा करते थे आपके साथ कि इतना स्ट्रगल करना पड़ा या? नहीं, इसके बारे में चर्चा नहीं किया था हमारे साथ। हम लोग भी मतलब अपना बात करने से फुर्सत कहाँ था जो उधर की बात करते। उधर का तो देख ही रहे थे कि एकदम ग्रोथ पर ग्रोथ हो रहा है। अच्छा, जाने के समय कुछ ऐसा बात बोले जो कि लगा हो कि हाँ? यहाँ पर तो सेल्फी वगैरह लेने के, जबकि हम लोग किसी को बताए नहीं थे। भीड़ इतना हो गया इस दरवाजे पर, इतना अफड़ा तफड़ी हो गया कि यहाँ से निकलने टाइम में हम लोग भी ठीक से बात नहीं कर पाए। तो फिर सहरसा पहुँचा, सहरसा पहुँच के फिर उधर वहाँ से फ़ोन किया, फिर हमको मैसेज किया है। जो आने टाइम में ठीक से मिल नहीं पाए, सबसे बात नहीं कर पाए। लेकिन फिर हम लौट के आते हैं। मेरे पापा को पूछा सुशांत की, बड़े पापा आपका क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए बताइए, हमसे आपको क्या लेना है? तो पापा बोले कि तुमसे अब हम क्या लेंगे इस उम्र में, हम अगर बहुत कहोगे तो एक बार हम लोगों को किसी धाम घुमा दो, बद्री धाम घुमा दो। तो बोला कि नहीं, हम आते हैं और आप लोगों को चारों धाम का यात्रा करवाएंगे। उसके बाद हमको मैसेज भी किया कि हमको याद है बड़े पापा ने हमको क्या आदेश किया है। यही सब बात था। कहीं से भी नहीं लगता था कि ये इतना बड़ा स्टार है, कहीं से भी नहीं। एकदम नॉर्मल, एकदम हाफ पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के एकदम गांव में घूम रहा है आम आदमी। मतलब आप अगर नहीं पहचानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, आप अगर देखते तो आप कह नहीं सकते थे कि यही सुशांत सिंह राजपूत है। अच्छा, आफ्टर डेथ जब उनका मृत्यु हुआ उसके बाद उनके पापा से आपकी बात हुई? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। हम फ़ोन किए थे, फ़ोन रिसीव करने की स्थिति में नहीं थे वो। उसकी जो वहाँ जो काम करती है नौकरानी, उससे मेरी बात हुई और उसने हमको बताया कि हाँ सही खबर है। उसकी बड़ी बहन है रानी,
नीतू सिंह नाम है, लेकिन हम लोग घर में रानी कहते हैं। तो वो फ़ोन की थी वहाँ से, और फिर मीडिया में भी तो आने ही लगा। उसके बाद फिर हम भैया से बात किए तो कंफर्म हुआ कि इस तरह की बात है। उसके बाद फिर भैया लोग पटना गए, पटना से उनको भैया के साथ वो बम्बई गए। तो अभी तक तो स्टार बनने से पहले अक्सर आया करते होंगे। हाँ 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 हाँ, स्टार बनने से हमें, जैसे आम का महीना है तो आम खाने आ गया, या कोई पर्व है, किसी का शादी है, छठ है, छठ में कंपलसरी था, उसका यहाँ सूप होता था, मेरी माँ ही करती थी। तो आते थे एकदम एकदम एकदम। हाँ, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक हो सकती है? हो ही नहीं सकता है। भरोसा की मतलब हम 100% कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये तो जांच का विषय है और हमारा चैनल और हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन आग्रह जरूर कर सकते हैं कि इसकी जांच जरूर होना चाहिए। और कुछ भी हो, जैसा भी हो, सुशांत आप हमारे हीरो थे और हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। ये दिल में हमेशा आपके लिए जगह रहेगा। आपको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हम जो भी है यहाँ और भी चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, इतना बड़ा स्टार और इतना सुलझा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। आप इनके बड़े भाई जो चचेरे भाई हैं, इनसे भी बात, आपको हमने इनका जो भी बाइट है दिखाया, और आप किसी भी तरीक़ा से नहीं समझ सकते थे कि वह इतने बड़े स्टार हैं। कहीं से भी उनको अहम और घमंड नहीं था। वाकई में इंसान वो बहुत बड़े थे। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा वीडियो तो अभी तक बात उत्तर नहीं होने वहाँ कुछ कहाँ? मैंने उनके पिताजी से या ऐसा कुछ? नहीं, बात हुआ था कल ही। उसके बाद हो सकता है कुछ कागजी प्रक्रिया है, वो सब हो रहा है। आज देर रात फ्लाइट पकड़े या फिर कल फ्लाइट पकड़े, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, यहीं पर पटना में राजेंद्र कार्यक्रम। और कोई है? सुशांत सिंह राजपूत के मौसा जी हम लोग के साथ हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वह किस टाइप के व्यक्ति थे और उनका क्या सोच था। ये इनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। जी क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार सिंह। आप मौसा जी हैं उनके? तो उनका कैसा सोच कैसा था, वो किस टाइप के व्यक्ति थे? देखिए, इधर जब से उसमें गया हो तब से तो एक बार ही आया था यहाँ पर साल। जी। लेकिन उसका रोज़ का जो गतिविधि देखते थे और लोगों इनों से जो बात होती थी, उस मुताबिक पन्ना जी जो बोले उसमें कहीं एक पैसा का अंतर नहीं है। और यहाँ भी आया तो हम नहीं थे, लेकिन पूरा पता लगाने के बाद जिस तरह पन्ना बोला, उसको अपना यह नहीं बुझा रहा था कि हम इस तरह के स्टार में हैं, लोगों से घमंड करना। स्टारडम नहीं था उनको, एक भी पता नहीं था। और बहुत हंसमुखता था। आज तक हम लोगों को अभी तक नहीं होता है कि सुशांत इस तरह का कदम क्यों उठाया। अब हम एक चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रूम है, ये कमरा है, और सुशांत सिंह जब यहाँ आए थे तो इसी कमरे में रुके थे और रात भर उन्होंने इसी कमरे में गुजारा था। आप देख सकते हैं कि यह एक छोटा सा कमरा है, लेकिन सुशांत जी इसी में रुके थे रात भर। और हम आपको दिखाते हैं वो स्कॉर्पियो। आप देखिए, यही स्कॉर्पियो था और यहाँ आए थे, और इस स्कॉर्पियो में ये खुद बैठकर सुशांत सिंह राजपूत अपने से ड्राइविंग किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी अभी भी इस घर पे खड़ी है, और कहीं भी जाना था तो इसी गाड़ी से वो जाते थे, खास करके अपने खेत, बाग बगीचे। और भी चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं।